नमस्कार दोस्तों आज हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 162 डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सेक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो जितने भी लोग घटना से संबंधित होते हैं उससे उनके पुलिस को लगता है कि इस व्यक्ति को जानकारी होगी, इस व्यक्ति से कोई जानकारी मिलेगी, तो वो 161 के यहाँ पर बयान लिखती है। 160 के अंतर्गत उन्हें यहाँ पर नोटिस देती है कि वो आएँ और या फिर वहाँ पर जा सकती है। जिस व्यक्ति के पास जाना चाहे, जो घटना से परिचित लगता है, उसके पास जा सकती है और 161 के उनके बयान लिख लेती है। बयान लिखती है तो यहाँ पर 162 के अंतर्गत बताया गया है कि जो वो पुलिस जब बयान लिख रही है तो वो उस पर हस्ताक्षर नहीं कराएगी, सिग्नेचर आपके नहीं कराएगी। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और चाहे वो पुलिस डायरी में हो या कोई भी यहाँ पर रिकॉर्ड जो 161 के बयान के लिए किसी जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान बयान होते हैं, जब वो लिखती है तो वो आपके उस पर हस्ताक्षर नहीं कराएगी। आपसे जो भी जानकारी लेगी कि आप इस घटना के बारे में क्या जानते हैं, जब घटना हुई थी आप क्या वहीं पर थे, आप जिस व्यक्ति की हत्या हुई है आप उसके कौन लगते हैं, तो जो भी यहाँ पर बयान लिखती है तो बयान के लास्ट में आपके सिग्नेचर यहाँ पर नहीं कराए जाएंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। 162 में बताया गया। और जो यहाँ पर ये बयान लिखे गए हैं, 161 के जो बयान लिखे गए हैं, तो सेक्शन 162 कहता है कि इसका प्रयोग बहुत ही लिमिटेड है, ये सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है और इसका प्रयोग केवल कुछ ही चीज़ों के लिए कोर्ट में, ट्रायल में, इंक्वायरी में किया जाएगा। लेकिन इसका यूज़ किसके लिए होगा वो हम देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द prosecution in inquiry or trial whose statement has reduced into writing as aforesaid, any part of his statement is duly proved may be used by accused। तो ये accused के द्वारा ये यूज़ किया जा सकता है और with permission of the court by the prosecution। और prosecution है वो ऐसे बयानों का यूज़ करना चाहती है तो वो कोर्ट के द्वारा परमिशन ले सकती है। किसके लिए इसका यूज़ किया जाएगा? टू कंट्राडिक्ट सच विटनेस, उस विटनेस को कंट्राडिक्ट करने के लिए कि आपने पहले तो ये कहा था, आप अब ये कह रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। तो वो उसे उसकी सफाई देनी पड़ेगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, या पुलिस ने मुझसे ज़बरदस्ती बुलवाया था, या थाने पे बैठ के पुलिस ने 161 के बयान लिख लिए थे अपने मनगढ़ंत फॉल्स फैब्रिकेट करके, यहाँ पर सब झूठियाँ रुपया लेकर दूसरी पार्टी से यहाँ पर ये 161 के बयान थाने पर ही बैठ के लिख लिए थे। तो ये इसके लिए इसका यूज़ किया जाएगा कि जो गवाह है उसको यहाँ पर खंडन करने के लिए कि आपने ऐसा कहा था और आप ऐसा कह रहे हैं, तो उसको खंडन करने के लिए यूज़ किया जाता है कि आप ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, पहले तो आपने 161 के बयान में ये कहा था। तो इसके लिए इसका प्रयोग ये इतने के लिए ही किया जाएगा। और किस लिए किया जाएगा? एंड व्हेन एनी पार्टी ऑफ सच स्टेटमेंट इज सो यूज्ड, एनी पार्ट देयर ऑफ मे बी यूज्ड इन द री एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। तो केवल इसी के लिए किया जाएगा, कंट्राडिक्ट के लिए। और इसके बाद जो दूसरी पार्टी है वो क्या कर सकती है, वहाँ पर री एग्जामिनेशन कर सकती है। मतलब जिस पार्टी ने उस गवाह को बुलाया था वो उससे दोबारा उसका री एग्जामिनेशन कर सकती है, जो कि सबसे लास्ट में होता है री एग्जामिनेशन, वो कर सकती है। तो इसी पर्पस से केवल उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए कि आपने ये कहा था और अब आप ये कह रहे हैं, बस उसकी बातों को कंट्राडिक्ट करने के लिए, जो भी उसकी बात इससे कंट्राडिक्ट हो सकती हैं वो करने के लिए किया जाएगा। और उसका उस पर ध्यान भी दिलाना चाहिए कि आपने इस जगह यहाँ पर ये कहा था बयानों में, तो ये थोड़ा ध्यान दिलाना चाहिए। तो ये बताया गया है। और इसका जो सेक्शन 162 है वो यहाँ पर जो सेक्शन 32 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, और जो सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट है उस पर असर नहीं डालती। 32 सब सेक्शन फर्स्ट इंडियन एविडेंस एक्ट, अब जानती हैं, डाइंग डिक्लेरेशन है। यदि 161 के बयान में कुछ यहाँ पर उसने बोला अपनी मौत के संबंध में कि मुझे यहाँ पर धमकी मिल रही है दूसरी पार्टी से, मैं आपको बयान तो दे रहा हूँ लेकिन मुझे धमकी मिल रही है, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो एक रेलिवेंट और ठोस सबूत होता है, सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस होता है। यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो सेक्शन 32 सब सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत वो रेलिवेंट होगा और उसे कोर्ट एडमिशन कर सकती है। और कर सकती है और ज़्यादातर केसों में करती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा
ठोस सबूत होता है डैंग डिक्लेरेशन। और 27 जो इंडियन एविडेंस एक्ट में बात की गई है कि पुलिस को कोई जानकारी देता है, जो एक्यूज्ड है वो जानकारी देता है, उस जानकारी के आधार पे यदि कुछ तथ्य यहाँ पर मिल जाते हैं, कोई थिंग्स यहाँ पर मिल जाती है, जैसे कि जिस चीज़ से यहाँ पर हत्या की गई थी, जिस तमंचे से हत्या की गई थी वो मैंने अपने घर के आंगन में गाड़ दिया है, तो वो उतनी ही बात, लास्ट की बात की मैंने उसे आंगन में गाड़ दिया है, वो यहाँ पर मान्य होती है, वो कोर्ट उसे मान सकती है। तो ये मान्य होती है, सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट में ये बताया गया है। लेकिन पूरा जो उसका स्टेटमेंट है कि मैंने जिस हथियार से हत्या की थी मैंने उसे आंगन में गाड़ दिया है, तो केवल आंगन में मैंने अपने हथियार को गाड़ दिया है और वो वहाँ से मिल गया, इतनी ही मान्य होगी। ये नहीं कि मैंने हत्या की है, जो पुलिस से कहा है वो मान्य नहीं होगा। क्योंकि सेक्शन जो पुलिस के संबंध में जो इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन है उसमें पुलिस के समझ किए गए यहाँ पर अपने अपराध के इकबाल किया गया है, तो वो कोर्ट में मान्य नहीं होता है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।